अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं शारमीन आप सब लोगों को आज फ्लावर के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ कि फ्लावर एक्चुअली में फ्लावर होता क्या है, फ्लावर का फंक्शन क्या है। ठीक है, तो आप लोग आ जाइए इस क्लास को देखिए। तो आज जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ फ्लावर, तो सबसे पहले मैं फ्लावर पढ़ाऊँगी, उसके बाद पॉलिनेशन पढ़ाऊँगी, उसके बाद सीड पढ़ाऊँगी, उसके बाद फ्रूट पढ़ाऊँगी, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन है ना। तो ये सारा हमको इस वीक में पढ़ाना है। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको फ्लावर कि फ्लावर क्या है और उसके क्या क्या फंक्शंस हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि फ्लावर जो है वो एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है पूरे प्लांट का। और ये इसके अंदर जो होते हैं वो 4 मेन पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले ऐसे मैं बोलूँगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप लोगों ने देखा होगा गार्डन वगैरह में कहीं भी हिबिस्किस का पौधा लगता है होता है, जिसे हम लोग आजकल उड़हुल बोलते हैं। वो चाइना रोज बोलते हैं उसे, और उड़हुल बोलते हैं, जो कि पिंक कलर का होता है। तो जनरली लोग क्या करते हैं, जब भी ये फ्लावर को पढ़ाते हैं तो वही फ्लावर को ले करके उसके एक एक पार्ट को अलग करते हैं। तो उसमें आपको फ्लावर के सारे पार्ट्स क्लियर नज़र आ जाएंगे। इसलिए जब भी फ्लावर की स्टडी करनी होती है तो उड़हुल के फूल यानी चाइना रोज़, जो चाइना रोज़ या उड़हुल का जो पौधा होता है, लोग उसी से ही स्टडी करते हैं। तो आज हम लोग जो फ्लावर के बारे में पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि फ्लावर जो है वो हर तरह का होता है, हर कलर का, हर शेप का, हर साइज का, डिफरेंट कलर्स के होते हैं, ऑर्नामेंटल फ्लावर्स होते हैं। और देख के उसको बहुत ही अच्छा लगता है फूल वगैरह को। तो वो फूल जो है वो एक्चुअली में एक तरह से अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को पॉलिनेशन के लिए। वो हम आगे में पढ़ाएंगे पॉलिनेशन। तो इसलिए वो जो है वो खूबसूरत होता है और लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन कोई भी फ्लावर आप देख लीजिए, उसमें जो बेसिक जो चीज़ होती है वो सारे फ्लावर में एक ही चीज़ होती है ना। चाहे आप अड़हुल का पौधा ले लीजिए, चाहे आप रोज़ का ले लीजिए, चाहे आप जो भी फ्लावर के उसमें होगा, जैसे हमारे फेस पार्ट पे आँख, नाक, मुँह मतलब होता है ना। चाहे आपका सबका शक्ल अलग अलग होता है, लेकिन सब चीज़ में ये चीज़ पाया जाता है। उसी तरह से आप कोई भी फ्लावर ले लीजिएगा, उसमें ये मेन 4 पार्ट जो है वो आपको बिल्कुल ही एकदम मिलता ही है। बेसिक चीज़ सबका एक होता है। तो आज हम वो चीज़ पढ़ेंगे कि क्या क्या मेन पार्ट जो होता है वो फ्लावर में होता है। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं क्या होता है। ये डायग्राम बना रहे हैं पहले, फिर हम आपको बता देंगे कि इसका क्या क्या पार्ट होता है ना। इसका आपको कैसे कैसे क्या क्या पार्ट मिलता है ना। इसके बाद से तो ये एक हमने वो पौधा जो बनाया है, ये एक फ्लावर का है। किसका है ये मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, आप लोग कोई भी बुक्स में देख लीजिएगा। ये चाइना रोज है, ये यानी हम लोग जिसे बोलते हैं हिबिस्कस या चाइना रोज, उसी का प्लांट देख लीजिए। तो कोई भी प्लांट का हमेशा 4 पार्ट, मेन 4 पार्ट होता है। कितना पार्ट होता है? हर फ्लावर्स का मेन 4 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? मेन 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे नीचे जो आप देखेंगे फूल के नीचे एक ग्रीन कलर का एक छोटा सा, कोई भी फूल आप देखिए तो उसके नीचे देखिएगा एक छोटा सा ग्रीन कलर का होता है, उसके ऊपर फूल जो है वो खिलता है। तो ये जो ग्रीन कलर का जो पार्ट होता है वो एक कली होती है। जब ये फूल जब कली रहती है तो ये उसको प्रोटेक्शन देता है ग्रीन कलर का। इसे हम लोग बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं? कैलिक्स। समझ गए? और फिर आप आ जाइए, जो बड़ा बड़ा पत्ता होता है, रंग कलरफुल होता है, चौड़ा होता है और काफी देखने में खूबसूरत लगता है। ये तो आपको नीचे ग्रीन रहेगा, ये हमेशा कैलिक्स ग्रीन कलर का ही रहता है। लेकिन इसके ऊपर जो ये रहता है इसे हम लोग बोलते हैं करोला। क्या बोलते हैं? करोला या पेटल्स। क्या बोलेंगे? पेटल्स बोलते हैं। समझ गए? तो ये हमेशा कलरफुल रहता है। ये नीचे वाला कैलिक्स ग्रीन रहता है
और इसके ऊपर जो है जो करोला रहता है वो पेटल, उसको ये सबको हम लोग करोला बोलेंगे और उसके एक पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलते हैं पेटल, या इसे हम लोग सेपल भी, कैलिक्स को हम लोग सेपल भी बोलते हैं, पेटल सेपल। अब आ जाइए ये पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये इस तरह का पार्ट जो है, इस तरह का पार्ट है ना, इसे हम लोग बोलते हैं स्टेमन। क्या बोलते हैं? स्टेमन। ये क्या होता है? ये पौधे का मेल पार्ट होता है। क्या पार्ट होता है? इट इज द स्टेमन इज द मेल पार्ट ऑफ द प्लांट, है ना। अब आप ये ऊपर में ये देख लीजिए, थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, फिर ये से लंबी सी नली है, फिर यहाँ नीचे फूला हुआ पोर्शन है। तो ये हो गया है, इसे हम लोग बोलते हैं ये कार्पल। क्या बोलते हैं? कार्पल। क्या हम लोग इसे बोलते हैं? कार्पल। और इसका एक और नाम होता है पिस्टिल। क्या होता है? पिस्टिल। तो कोई भी फ्लावर है उसका ऑल फ्लावर को 4 वर्ल्स होता है। सबसे निचला पार्ट जो होता है जिसे हम लोग कैलिक्स बोलते हैं, इट इज ऑलवेज ग्रीन इन कलर। ये क्या करता है? प्रोटेक्शन का काम करता है। जब बर्ड में रहता है तो प्रोटेक्शन देता है। फिर सेकंड वर्ल होता है करोला, ये सबको हम लोग करोला बोलते हैं। और एक पत्ता आप तोड़ोगे, एक उसका एक ऐसे कलरफुल जो लाल, हरा, ब्लू, ग्रीन हर कलर का होता है, उसको हम लोग पेटल बोलते हैं। फिर ये आप देखिएगा हिबिस्कस के पौधे में पीले पीले रंग का लंबा लंबा है, ऊपर में ऐसे थोड़ा सा मुड़ा हुआ रहता है, गोल रहता है, और फिर लंबा टेंडर मतलब लॉन्ग सिलेंडर रहता है, और स्टेम टाइप का छोटा सा मतलब रहता है, और ऊपर में रहता है। ये हो गया आपका स्टेमन, जो कि मेल पार्ट होता है। कौन पार्ट होता है? मेल पार्ट होता है। ये थर्ड वर्ल हो गया। समझ में आ गया ना। और ये जो फोर्थ पार्ट होता है, यानी आपको मालूम है कि 4 पार्ट रहता है, जो फोर्थ पार्ट रहता है ये फीमेल पार्ट रहता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कार्पल, या उसका एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं पिस्टिल। इसमें क्या होता है? ऊपर में थोड़ा सा ऐसे घुमा रहेगा, फिर ऐसे नीचे आ जाएगा और नीचे स्वेलिंग पार्ट हो जाएगा। तो आप 4 पार्ट अच्छे से समझ गए। कौन कौन सा पार्ट? कैलिक्स, करोला, है ना, स्टेमन एंड पिस्टिल, है ना। अब इसका एक एक नाम, इसको हम लोग कैलिक्स का एक और नाम होता है सेपल। सारे को हम लोग कैलिक्स बोलते हैं, और एक का होता है सेपल। करोला सबको बोलते हैं, और इसका एक तोड़ोगे पत्ती तो उसको पेटल, है ना। स्टेमन हो गया, ये मेल पार्ट हो गया, इसके बारे में हम बताएंगे इसका कौन कौन पार्ट होता है। ये मेल पार्ट हो गया स्टेमन, और पिस्टिल जो हो गया वो आपका फीमेल पार्ट हुआ। कौन पार्ट हुआ? फीमेल पार्ट हुआ। तो जो भी पौधे हैं, जो भी फ्लावर है, ये 4 वर्ल्स के बनते हैं, जो कि कंसेंट्रिक रिंग्स में इस तरह से घूमे घूमे होते हैं, और एक दूसरे पर ऐसे करके होते हैं। फर्स्ट वर्ल आपका कैलिक्स, सेकंड करोला, थर्ड स्टेमन, फोर्थ पिस्टिल। तो ये फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं। जो आपका कैलिक्स और करोला होता है उसे हम लोग वेजिटेटिव पार्ट बोलते हैं, और जो स्टेमन और जो पिस्टिल यानी कार्पेल जो होता है उसे हम लोग रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं। यानी कि स्टेमन मेल पार्ट होता है, और ये आपका जो कार्पल और पिस्टिल है वो फीमेल पार्ट होता है। तो ये आप लोग का जो ये मेन, किसी भी फ्लावर्स में जाइए, ये 4 पार्ट्स, एकदम 4 पार्ट से ही मिलकर के आपका फ्लावर बनता है। कैलिक्स का काम होता है कि जब ये बर्ड रहता है कली, तो ये पौधे को प्रोटेक्शन देता है, और ये हमेशा ऑलवेज ग्रीन इन कलर रहता है। कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स कैलिक्स के नीचे एक और छोटा सा निकला रहता है, जिसे हम लोग एपीकैलिक्स बोलते हैं। एपीकैलिक्स वो बहुत छोटा सा वाइट कलर का होता है, वो कैलिक्स का प्रोटेक्शन करता है। तो ये आप लोग समझ गए कि किस तरह से पौधे में 4 पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स, करोला, स्टेमन और पिस्टिल। कैलिक्स, करोला, स्टेमन एंड पिस्टिल। तो ये आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बताएंगे आपको कि इसका जो मेल पार्ट होता है वो एक्चुअली में कैसा होता है, मेल पार्ट। तो ये देख लीजिए, जो स्टेमन होता है इसमें एक लंबा सा ये गोल ऐसे होता है, और ये लंबा सा इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। और इसको हम लोग बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं? ये मेल पार्ट होता है। जो हमारा स्टेमन, ये तो आप छोड़ दीजिए, कैलिक्स, करोला का काम क्या होता है कि वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन के लिए, और कैलिक्स का काम होता है कि वो प्रोटेक्शन देता है, और करोला का है अट्रैक्शन।
उसके बाद से जो है ये आपका जो मेल पार्ट है जो कि स्टेमन है, ये स्टेमन 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक ऊपर में ये एंथर होता है जो कि बाइलोब्ड होता है, यानी 2 लोब का बना होता है, और नीचे लंबा सा जो होता है एक फिलामेंट होता है, इसे ये फिलामेंट पर ये एंथर रहता है। कभी 4 लोब्ड का होता है, कभी बाइलोब्ड होता है, ये आप आगे जाके पढ़िएगा, बहुत लोब, कभी 8 लोब्ड का भी होता है। तो इसके अंदर रहता है, इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स, है ना, पॉलन ग्रेन्स वगैरह रहते हैं। ये हो गया। अब इसी तरह से आप आ जाइए फीमेल पार्ट के, आपका जो फीमेल पार्ट होता है वो कैसा होता है। मेल पार्ट तो आपको समझ में आ गया। अब हम आपको जो 4th वर्ड है जो कि फीमेल पार्ट होता है वो कैसा होता है, जो कि प्लांट के बीच होता है। ये तो आपका ये आपका मेल पार्ट हो गया, यानी ये एंथर लोब हो गया, ये फिलामेंट हो गया, जिसे हम लोग दोनों को बोलते हैं स्टेमन। क्या बोलते हैं? स्टेमन। हाँ, समझ में आ रहा है ना आप लोग को? क्लियर होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। तो ये जो है, जो फीमेल पार्ट होता है, जिसे हम लोग कार्पिल भी बोलते हैं और पिस्टिल भी बोलते हैं, ये 3 पार्ट से मिलकर के बनता है। स्टिग्मा, है ना, यहाँ पर अभी आप मेल को हटा ही दीजिए, है ना। स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी, है ना। ये आपको छोटा सा इस तरह का होता है, यहाँ पर ही आकर के पॉलन ग्रेन्स इसमें आता है और इससे सीधे इस नली के होते हुए यहाँ पर ओव्यूल रहता है। ओव्यूल्स क्या रहते हैं? ओव्यूल्स, इससे टकराता है ना, और टकरा के फिर वो सीड आपस में बाद में बनता है। तो ये एक लंबा सा सिलेंडर पाइप टाइप का होता है, और यहाँ पर से पॉलन ग्रेन्स उड़ करके आया, यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन्स रहता है एंथर का, ये उड़ करके आया, ट्रांसफर हो गया और इसमें आया, और इस स्टिग्मा से होते हुए ये नीचे ये ओवरी जो है ये स्वेलन होता है, फूला हुआ होता है, इस तरह का फूला हुआ, इस तरह का फूला हुआ होता है ना। और इसी के अंदर ओव्यूल्स होता है, इससे टकराता है और फिर आपस में वो सीड बनता है। तो ये यहाँ पर मेल पार्ट हुआ जो कि स्टेमन और फिलामेंट, फिलामेंट के ऊपर क्या होता है? एंथर होता है। और ये फीमेल पार्ट हुआ स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओवरी के अंदर आपका ओव्यूल्स होता है। तो इज दैट क्लियर नाउ? अब आपको समझ में आ गया कि फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पल। सेपल यानी कैलिक्स, करोला, पेटल, और स्टेमन हो गया और मेल पार्ट, और फीमेल पार्ट हो गया आपका कार्पिल, है ना। और ये सब एक कंसेंट्रेटिव रिंग्स के तरह होते हैं। फर्स्ट वाला जो होगा वो आपका कैलिक्स हो गया, और सेकंड वाला जो हो गया वो बहुत बड़े बड़े पत्ते होते हैं जिसे हम लोग करोला कहते हैं, है ना, जो कलरफुल होते हैं, जो अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को। थर्ड हो गया मेल पार्ट हो गया स्टेमन, जिसमें कि एंथर होता है और फिलामेंट होता है, यानी कि इस तरह का एंथर हुआ और ये फिलामेंट हुआ, ये स्टेमन हो गया। और 4th वर्ड जो होता है जो कि फीमेल पार्ट होता है, जिसे हम लोग कार्पेल पिस्टिल बोलते हैं, जिसमें क्या हो गया? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टाइल जो है वो लंबा सा नली होता है, ओवरी फूला हुआ पार्ट होता है, स्वेलिंग पार्ट होता है। तो मेन आपका यही चीज जो है वो हर फ्लावर में पाया जाता है, ऑल फ्लावर में। तो आप लोग घर पे जाइए, गार्डन से हिबिस्कस पौधा लाइए, उड़हुल का पौधा, चाइना रोज, उसको एक एक पार्ट, नीचे देखिए ग्रीन होगा, ग्रीन जैसा होगा, वो हो गया कैलिक्स। फिर ऊपर गुलाबी रंग का खूब बड़ा बड़ा पत्ता होगा, वो हो गया आपका करोला यानी पेटल। फिर आप देखिएगा पीला पीला लगा हुआ लंबा लंबा साइड में होगा, इस तरह का, वो हो गया स्टेमन मेल पार्ट। और फीमेल पार्ट हो गया आपका स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी आपका नीचे एकदम अंदर ढका रहता, पूरा खोलने से आपको नीचे में नजर आएगा। जब आप लोग ओवरी खोलिएगा तो उसमें आपको छोटा छोटा ओव्यूल नजर आएगा, है ना। तो यही एक फ्लावर का स्ट्रक्चर है और यही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ाते हैं एक और चीज जो कि इसी फ्लावर से रिलेटेड है, टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। कितने तरह के फ्लावर्स पाए जाते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्लावर? 2 टाइप्स ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल। नाम ही से लग रहा है, यूनि मतलब एक, बाई मतलब 2। तो जहां आपको एक सेक्स प्रेजेंट होगा, यानी सिर्फ स्टेमन होगा या सिर्फ फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। जैसे कि पपीता, एग्जांपल दे दीजिए, पपाया, है ना, पपीता वगैरह। बाइसेक्सुअल जिसमें दोनों पार्ट प्रेजेंट हो, यानी स्टेमन भी प्रेजेंट हो और कार्पल और पिस्टिल यानी मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट हो, वैसे पौधे को हम लोग बोलते हैं बाइसेक्सुअल।
समझ में आ गया? तो आज का हमारा क्लास बस इतना ही है। फ्लावर के बारे में हमने पढ़ाया। फ्लावर के कौन कौन से पार्ट होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स, करोला, स्टेमन और पिस्टिल, कार्पेल। और जब हम सबको बोलते हैं तो एक साथ करोला बोलेंगे, उसका एक पत्ती निकालेंगे तो उसको पेटल बोलेंगे। और कैलिक्स जो है वो प्रोटेक्शन का काम करता है, पेटल जो है वो अट्रैक्शन का काम करता है, इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करता है। और मेल पार्ट में ये होता है, एक फिलामेंट हो गया और एक ऊपर से बाइलॉब्ड एंथर हो गया। एंथर के अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन्स रहते हैं, इसे हम लोग फिलामेंट बोलते हैं। और जो ये मेल पार्ट हुआ, स्टेमन हुआ, और जो फीमेल पार्ट होता है वो इस तरह से घूमा हुआ और नीचे स्वेलिंग पार्ट होता है, इसे स्टिग्मा स्टाइल ओवरी बोलते हैं। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होता है। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा? हमें लगता है आपको समझ में आया। नहीं आया तो पूछा कीजिए और कमेंट सेक्शन में सवाल पूछिए। और आप लोग पौधे वगैरह लेकर के उसका रिसर्च कीजिए, देखिए उसको खोल करके कि मैम ने जो बताया वो सही है कि नहीं है। और यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल किसको कहते हैं? जिसमें एक सेक्स प्रेजेंट रहे, यानी सिर्फ मेल प्लांट प्रेजेंट रहे, उसको यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। और जिसमें दोनों सेक्स प्रेजेंट रहे, ये तो हो गया आपका सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स में होता है बाइसेक्सुअल, रोज, हिबिस्कस, है ना, या और भी बहुत सारे जितने भी ऑर्नामेंटल मतलब जो खूबसूरती के लिए अच्छे लगते हैं देखने में फूल, है ना, तो उससे हो गया, उसमें ये बाइसेक्सुअल रहते हैं। तो अगर आपको ये मेरा ये वाला सब ठीक लगा, आज का क्लास ठीक लगा, तो लाइक कीजिए, कमेंट्स लिखिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स लोग को बोलिए कि साइंस का क्लास चल रहा है 6 का, शालिनी मैम ले रही हैं, तो सब लोग आओ, उसमें देखो, उसमें समझो। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।